बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम्प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसको यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से ब्लर कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ साउंड्स आपको सुनाई देंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि एक लड़की पर किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है और उससे उसकी मर्जी के खिलाफ और अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं। मैंने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं झूठ बोल रही। क्यों किया? लेकिन साथ सारे थे, आयशा लोग भी थे। दानिश के साथ क्यों किया ये प्रॉमिस? अब मुझे इसके अलावा मैं आपको आगाह करती चलूं कि ये शेख दानिश जो कि फैसलाबाद के बहुत बड़े ताजिर हैं, उनके हवाले से ये वीडियो है। उन्होंने एक मेडिकल की स्टूडेंट को जो कि उनकी बेटी की क्लास फेलो थी उसको वरगलाने की और शादी करने की कोशिश की। लड़की के इनकार पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाल काट दिए गए, भवें मूड़ दी गई और आखिर में शेख दानिश उसको एक अलग कमरे में ले जाकर नीम बरहना करते हैं और ज्यादती की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ दौलत और ताकत का इख्तियार है। हमारे मुआशरे में दौलतमंद और ताकत वाला शख्स कुछ भी करने पर कादिर है। इस मामले में हुकूमत नोटिस क्यों नहीं लेती? इसलिए नहीं लेती कि हुकूमत खुद भी इन जो अमीर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी पुश्तपनाही करने के लिए पहले से ही तैयार होती है। और पुलिस भी इस मामले में बस इतना करती है कि मुकदमे का इंदराज कर लिया, उसके बाद फिर पूछगिछ की और वक्त आने पर पैसे लेकर या किसी भी तरीके से उस मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह शेख दानिश का भी मामला हुआ, उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। लड़की की मदय्यत में लड़की के 2 अदद भाई जो बाहर रहते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि लड़की अपने घर में मौजूद थी और उसका भाई जो बाहर से आया हुआ था वो भी उसके साथ मौजूद था। उन दोनों को अगवा किया गया, एक जगह पर लाया गया और लड़की के भाई के सामने लड़की पे तशद्दुद भी किया गया। उसे मजबूर किया गया कि वो जूतों के तलवे चाटे। ये मुहावरत नहीं, एक हकीकत बात है। हमने आज तक मुहावरे में ये बात सुनी है कि जूतों के तलवे चाटना, लेकिन उस लड़की को बार बार इस वीडियो में कहा गया, आप ये वीडियो सुन सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें कहा गया कि जबान निकालो, जबान नजर आनी चाहिए। उसके बाद जूतों के तलवे उससे चिटवाए गए और उसमें उल्टी वीडियो बना चल रख वीडियो बना ये अना की जूती पे लगा, जुबान नजर आनी चाहिए तेरी। सारे का माफी मांग, जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर अना का अना सॉरी सॉरी है ना, सॉरी है ना, नहीं मुंह नहीं लगा सर। जुबान लगा, सॉरी है ना, सॉरी है ना, जुबान सॉरी है ना। बस चल खड़ी हो। अब बाली ब्रेक का निशान अब बंद कर में आ रहा है कि ये अना नाम की जो लड़की है जो कि शेख दानिश की बेटी है, वो भी शेख दानिश के इस काम में मुलविस है। वो शेख दानिश के साथ मुख्तलिफ लड़कियों को वरगला कर अपने बाप तक पहुंचाती थी और ये भी सुनने में आया कि बाप बेटी इकट्ठे महफिलों में बैठकर शराबें पीते थे। जहाँ पे तरबियत इस किस्म की गई हो तो वहाँ की औलाद किस किस्म की निकलती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेटी और बाप में शर्मो हया का लिहाज ही खत्म होकर रह गया और लड़की ने, अना शेख ने, अपने बाप की खातिर अपनी क्लास फेलो को वरगलाने और शादी करवाने की कोशिश की अपने बाप के साथ, जो कि एक बहुत मायूब हरकत है। अगर लड़की नहीं शादी करना चाहती थी तो उन लोगों को इस बात ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि वो उस लड़की ने उनको इनकार क्यों किया, उन्होंने उसको अगवा किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे मुआशरे का अलमिया बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर अब कोई भी अपने घरों में भी महफूज नहीं रह गया। इवन के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अगर एक अच्छे शरीफ घर की लड़की है तो उसको भी अपनी दौलत के बलबूते और ताकत के इख्तियार के तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको मजबूर करने की कोशिश की जाती है। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और दौलतमंद वो अपनी दौलत के बलबूते पर पैसे देकर अपने गलत कामों को ख़त्म करवा देते हैं। उनका कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं है। जबकि हुकूमत को इस मामले पर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। अब शेख दानिश के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन वो 50,000 के मुचलके के एवज जमानत पर रिहा होंगे।
व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये उस मुकदमे की कॉपी है जो शेख दानिश पर दर्ज करवाया गया और जो शेख दानिश 50,000 के मुचलकों के इवज़ ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा आप स्क्रीन पर शेख दानिश की बेटी अना दानिश की पिक्चर्स भी देख सकते हैं, जिसने अपने बाप के साथ मिलकर एक लड़की को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की। इसके अलावा एक और बात भी उनके बारे में कही जा रही है कि उनके साथ एक औरत माहम नाम की, जो कि पता नहीं उनकी पहले मेड थी, बाद में वो उनकी मनकूहा बन गई या बीवी बन गई, जो कुछ भी है इस बारे में अभी कोई मुस्तनद रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है उसने इस मामले में सबसे ज़्यादा मरकजी किरदार उसने अदा किया है, उसको भी जेल में डाल दिया गया और इसके अलावा 4 और मुल्जिमान को नामजद करके जेल के पीछे भिजवा दिया गया है। लेकिन जो असल में इस वाक़े का रूह रवा है शेख दानिश, उनको 50,000 मुचल्लकों के एवज़ रिहा कर दिया गया और वो जो बेटी उसकी अना शेख है वो मफरूर है, वो गायब हो गई है कहीं, हालांकि वो भी इस वाक़े में बराबर की शरीक है। ये खदीजा का कहना है कि इस वाक़े में अना का भी उतना ही किरदार है जितना कि शेख दानिश का। नाज़रीन, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें अपनी औलाद की तरबियत करने की ज़रूरत है कि वो गलत रास्तों पे ना चलें। शेख दानिश की परवरिश यकीनन इसी तरह की हुई है जिस तरह के वो काम कर रहे हैं और आगे से वो अपनी औलाद की परवरिश भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि उनकी परवरिश हुई। उन्होंने इस चीज़ का भी कोई लिहाज नहीं किया कि उनकी औलाद उनकी बेटी है, बेटा नहीं। बेटे बाप के साथ भी थोड़ा सा शर्म और लिहाज का रिश्ता चलो इतना नहीं होता, लेकिन बेटी और बाप का तो बहुत ज्यादा शर्म हया का रिश्ता और एहतराम का रिश्ता होता है। लेकिन ये किस काम पर चल निकले हैं, बड़े अफसोस की बात है। हम इस मामले में खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते और ना हमें रहना चाहिए। हम सबको इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। खदीजा के हक में बोलने के लिए हमें बाहर निकलना चाहिए, वरना हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में जो इज्जतदार घरानों की बेटियां हैं वो इसी तरह हिरासमेंट का शिकार होती रहेंगी और ये हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, क्या वो यही मकसद था कि यहाँ पर जो दौलतमंद लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो अपनी दौलत और ताकत के इख्तियार पर कुछ भी करते फिरें? इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत तो इस मामले में किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं देती, कोई नोटिस नहीं लेती। इस मामले में हमें ही आगे निकलना होगा, वरना ये मुआशरा और ख़राबियों की तरफ गामज़न होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी आइंदा नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा शेख दानिश के घर से शराब भी बरामद हुई, जो कि वो इतनी मिकदार में थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेचने का काम भी करते थे, सिर्फ शराब पीते नहीं थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स इतना करप्ट हो वो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। हमें खदीजा का साथ देना चाहिए, निकलना चाहिए और इन माशरती बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो कुछ बन पड़े हमसे वो हमें करना। साथ ही मुझे सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।